और कौन कौन से नेता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? बीरेंद्र सिंह, अशोक खेमका, बड़े बड़े नाम। देखिए, अशोक खेमका से हमारा कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जी की बात है, वो आना चाहेंगे तो वो बताएंगे कि मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहता हूँ। आपको ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। अप्रोच करेंगे आप? आम आदमी पार्टी का सांसद होने के नाते वो राज्यसभा में मेरे साथ ही थे, भारत सरकार के मंत्री थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय अच्छा है। वो मुझे अपने जन्मदिन का निमंत्रण देके गए हैं, 25 तारीख का। मैं वहाँ पे जाऊंगा, उनका मन करेगा तो टोपी पहना देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, पहुंचे हैं आज करनाल, और किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है आने वाले दिनों में वो भी जानने का प्रयास करेंगे। बलविंदर सिंह ऐसी साफ छवि का व्यक्ति है जिसने इस शहर के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को गिरफ्तार कराया है, जिसने अपने वार्ड के अंदर विकास के कार्रवाई कराई। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। ऐसे साफ छवि के व्यक्तियों का आम आदमी पार्टी हमेशा अभिनंदन करती रही है, स्वागत करती रही है। आज मैं बलविंदर सिंह जी को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे आया था और अपने हजारों साथियों के साथ यहाँ पे ये आए हुए थे जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना। आगे और कौन कौन से नेता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? बीरेंद्र सिंह, अशोक खेमका, बड़े बड़े नाम। देखिए, अशोक खेमका से हमारा कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जी की बात है, वो आना चाहेंगे तो वो बताएंगे कि मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहता हूँ। आपको ये सवाल उनसे पूछना पड़ेगा। अप्रोच करेंगे आप? आम आदमी पार्टी का सांसद होने के नाते वो राज्यसभा में मेरे साथ ही थे, भारत सरकार के मंत्री थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय अच्छा है। वो मुझे अपने जन्मदिन का निमंत्रण देके गए हैं, 25 तारीख का। मैं वहाँ पे जाऊंगा, उनका मन करेगा तो टोपी पहना देंगे। हर नेता का जो बायोडाटा हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी के पास जाता है। अगर वो सांसद रहा है, अगर वो विधायक रहा है, तो हम ये पहले उसका सर्वे कराते हैं कि उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, उसका करैक्टर खराब तो नहीं है, उसकी कोई अपराधी छवि तो नहीं है। अगर ये सारी चीजों से मुक्त मिलता है तो हम उसको ज्वाइन कराएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फैला हुआ है, उसे आप किस तरीके से दूर करेंगे? वो भाजपा की दुकान है, दुकान बंद होने की तरफ चल पड़ी है। दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा की जनता ने तय कर दिया कि वो दुकान भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से बंद कर। हम जानना चाहते हैं, करनाल से मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बलविंदर सिंह चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से। देखिए, ये तो पीएसी तय करेगी किसके खिलाफ कौन लड़ेगा, परंतु ईमानदार छवि के लोगों को स्थान दिया जाएगा। आरोप है, अगर वो सांसद और रहा है, विधायक रहा, तो उसको हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। पंजाब में भी काफी आरोप लगाए गए, आतंकवादी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, ये है। अगर ऐसा व्यक्ति जो कहे कि 7 साल पहले मुझे पता था एक आदमी अरविंद केजरीवाल देश के 2 टुकड़े कर देगा, तो अगर उसको 7 साल पहले पता था तो कितना बड़ा अपराधी है वो। उसने एक साजिश को 7 साल तक छुपा के रखा। क्यों नहीं देश की सरकार उसके खिलाफ FIR लिखती है कि 7 साल पहले तुझे अगर मालूम हुआ कि देश के टुकड़े होने वाले, तो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। बीरेंद्र सिंह जी भी शामिल होने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ये तो वीरेंद्र सिंह जी से पूछो, अगर वो शामिल होना चाहते तो इसका जवाब तो वो देंगे। मैं नहीं दे सकता। करेगी पार्टी उनका। वो ईमानदार व्यक्ति रहा है, उसने किसान बीजेपी के अंदर रहते हुए किसानों का समर्थन किया था, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका जन्मदिन है 25 तारीख को, मैं जाऊंगा, वो आना चाहिए तो करेंगे, बात करेंगे पार्टी में शामिल करने हमारा के कोई लिए। संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। आज नवीन जैन भी करनाल में आए हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण है? व्यक्तिगत हैसियत में इस आजाद हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का हक है। नहीं, आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आम आदमी पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको करनाल में कैंडिडेट आज मिल चुका है, या समझे? देखिए, ये जितने आदमी खड़े हैं ना, ये सारे कैंडिडेट हैं। और जिस मर्जी को इस मुख्यमंत्री के खिलाफ करते हैं, वो इस मुख्यमंत्री की जमानत जब्त करा सकता है। इसने ये हाल किया। सुशील गुप्ता जी, जो प्रोग्राम आज का था वो प्रोग्राम यानी कि आम आदमी पार्टी का नहीं था? आम आदमी पार्टी का ये प्रोग्राम है जहाँ पे हम आए हुए हैं। नवीन जैन CM आवास पर जो था, नहीं, आम आदमी का नहीं। तो नवीन जैन आपकी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पार्टी के किसी पद पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, तो उनको दरकिनार किया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी? नहीं, पद बदले जाना एक पारंपरिक नियम है। वो बैनर हमेशा सर आम आदमी पार्टी अगर बैनर यूज कर रहे हैं तो गलत यूज कर रहे हैं। तो कार्रवाई करेंगे, आप तो प्रभारी हैं।
देखिए, मैं कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, मेरे संज्ञान में जब चीजें आएंगे आप संज्ञान में लाएं, लेट मी सी। तो केजरीवाल जी तक पहुंचाएंगे ये बात उनकी कि पार्टी वहां पर इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, अगर मुख्यमंत्री कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ खराब काम कर रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना कोई बुरी बात थोड़ी ना। आजाद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कर सकता है। नवीन जैन ने कर दिया तो क्या कार्रवाई करनी है इसके अंदर? वीरेंद्र सिंह जी के बारे में थोड़ा सा तरफ से भी कोई बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है प्रदेश में? हरियाणा की जनता ने प्रदर्शन करके तय कर दिया कि इसका जाना निश्चित है। ये प्रदर्शन है। जब हरियाणा की जिस प्रदेश की जनता के सामने मुख्यमंत्री जाने से डरता हो, कार्यक्रम तय करके अपने समय बदलता हो, तो वो अल्पमत की सरकार है। सुशील गुप्ता जी, आप उनके जन्मदिन पर जा रहे हैं, अप्रोच करेंगे कि आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा या फिर? देखिए, हाँ जी, मुख्यमंत्री पद का चेहरे पे किसी कंडीशन पे, कोई चुनाव लड़ाने की कंडीशन पे आम आदमी पार्टी किसी को नहीं लेती, कोई भी कितना बड़ा लीडर। लेकिन उनको अप्रोच करेंगे। भी मिल के आए थे अरविंद केजरीवाल से, कह रहे थे मेरे बेटे को सीएम का चेहरा घोषित कर दो। देखिए, सब बातें बाजार में अफवाहें फैलती रहती हैं, अफवाहों का कोई खास वक्त नहीं होता। अप्रोच करेंगे पर उनको सर, वीरेंद्र सिंह जी को अप्रोच करेंगे। करनाल के पार्षद बलविंदर सिंह ने आज आम आदमी पार्टी की टोपी डाल ली है। पंजाब में झाड़ू चलती है, सुनामी आती है, सरकार बनती है और अब एक लहर आम आदमी पार्टी की हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नेता लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद तितोरिया हो, बलविंदर सिंह हो, दोनों ने आज सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। बलविंदर सिंह जी, आम आदमी पार्टी की टोपी आपने डाल ली है, आम आदमी के साथ अब पार्टी भी जुड़ गई है। आखिर आपने पार्टी चेंज क्यों की? क्यों आम आदमी पार्टी? मैं पार्टी चेंज नहीं करी। पहली बात तो ये है कि आज तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं करी, आज तक नहीं ज्वाइन करी। लेकिन जब हमारे शहर में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आता है और हमें लगता है कि शहर में ये मुख्यमंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, तो शहर के हित के लिए किसी के साथ तो आजाद पार्षद ने जाना होता है। पहली बार हम मुख्यमंत्री के साथ गए थे, दूसरी बार हम किसी के साथ नहीं गए थे, हम आजाद चुनाव लड़े थे। क्या समझते हैं? सभी ये कह रहे हैं कि मौके का फायदा उठाया जा रहा है। आपको लगा कि पंजाब में अब लहर चल पड़ी है, हरियाणा में भी लहर चलेगी, क्यों ना आम आदमी पार्टी के साथ लग जाते हैं, विधायकी की सीट भी मिल जाएगी। आप मेरी एक साल पहले की पहले पोस्टें चेक करो, फिर आप ये को सवाल करना। मैं तो शुरू से, मेरा भी सवाल है और करनाल की जनता का भी सवाल है। मैं तो शुरू से ही केजरीवाल जी का फैन हूँ। अभी मोबाइल उठाना और मेरी साल 2 साल पहले की पोस्टें देखना, मैं जो उनके अच्छे कार्यों को हमेशा पोस्ट डालता था, जितनी भी पोस्टें होती डालता था। और दूसरी बात यह है कि ये भी देखो ना, एक योद्धा ये भी तो है कि मौजूदा पार्षद सरकार के खिलाफ लड़ा, उसको तो योद्धा बोलोगे। और आज 2.5 साल और मैं इनके साथ भी रह के माल पी सकता था। अगर मैंने माल पीना होता तो मैंने तो सच की लड़ाई लड़नी है। मैंने 3 पार्टियों में एक पार्टी के साथ तो जाना ही था ना, एक पार्टी के साथ तो जाना ही था। तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ गया उनके विजन को देखते हुए, क्योंकि वो शिक्षा पे काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, इसमें स्वार्थ वाला कोई काम नहीं है। अभी एक बात है, ठीक है, केजरीवाल जी के विजन को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी सोच को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन संगठन बनाने के लिए तो बहुत बड़ी मेहनत अभी बाकी है ना। हमारा तो 2.5 साल मेहनत करते हुए कब निकल जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। हमने मेहनत करनी है, हमें मजबूती से संगठन खड़ा करना है, पुराने संगठन को और मजबूत करना। 2.5 साल पर हमारे पास काम करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है जो हमें लाभ मिलेगा। विधानसभा चुनावों से पहले निगम के चुनाव भी आएंगे, तो मेयर पद की तैयारी? वही बात है, मैं कहता हूं कि हम बात एक ही है, हमने शहर की नुमाइंदगी करनी है। अगर मान लो तो हम मेयर का भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक का लड़ सकते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद अगर हमारा नंबर मेयर में आता है तो लड़ेंगे, विधायक में आता है लड़ेंगे, नहीं आया तो जिनका नंबर आता है उनको हम लड़वाएंगे। लेकिन हमें यह है, जिस हिसाब से हमारे भाई हमारे से प्यार करते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए था इस पार्टी में क्योंकि सर्वे के साथ टिकट देते हैं, तो मुझे पता था भाई मेरे ज़्यादा है शहर में, सर्वे में मेरा नंबर आ जाएगा, ये उम्मीद होती है। लेकिन अगर सर्वे में मैं नहीं आगे आ पाया तो फिर कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, तो फिर हम दोबारा तैयारी करेंगे। बदलाव आएगा शहर में, लगता है आपको? बदलाव शहर में नहीं आएगा। एक बात और सुन लो, पहली बार एक बार देवीलाल जी के टाइम में 87 सीटें आई थी, अब वोट रिकॉर्ड टूटेगा। अब की बार 90 में से 90 आएंगी। और आप दावे के साथ कह सो कि हरियाणा आदमी पार्टी की 90 के 90 आएंगे। एक बात और बताऊं, अभी तो एक भी नहीं है। कोई बात नहीं आता। पंजाब में क्या था? पंजाब में कितनी थी? ना कुछ तो थी, तो पहले क्या थी? पहले कुछ भी नहीं थी। दिल्ली में क्या थी? तो मेरे कहने का मतलब 10 साल वाली पार्टी 2 स्टेटों में सरकार ला सकती है, तो हरियाणा तो दोनों के बीच में है। दूसरी बात यह है कि अगर जो 90 सीटें आएंगी ना, मुझे ये बताओ
कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कौन सा विधायक है? पहले हम बोलते थे कि विज साहब अच्छे हैं, बढ़िया काम करते हैं। वो जैसे नगर निगम में आए थे, नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जिन जिन महकमों में विज साहब हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो सीट तो किसी की भी नहीं बची। मुझे ये बता दो कॉन्फिडेंस के साथ कि फलां बंदा योद्धा है बीजेपी में, वो सीट दूसरी बार या तीसरी बार निकाल लेगा। मेरे को आप ही बता दो कि फलाना अच्छा है। तो मैं कह रहा हूँ कि है ही कुछ नहीं, सारा झाड़ू लगेगा। टिटोरिया साहब, आप तो कांग्रेस में बहुत अच्छे पद पे रहे और अच्छा काम भी किया, अब आम आदमी पार्टी क्या मोहभंग हो गया कांग्रेस से? हाँ, मोहभंग इसलिए हुआ कि जैसे ही कुछ टाइम से कांग्रेस पार्टी ने, एक तो ऊपर जनता तो पसंद नहीं कर रही, ऊपर के लोग अपना प्रधानगी के चक्कर में बैठे हुए हैं। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो गुटबाजी है, अलग अलग 6-7 ग्रुप बने हुए हैं। तो बलविंदर जी की मेरी बात होती है, छोटा भाई है मेरा। निगम के अंदर हमने जो जनता की लड़ाई लड़ी वो सब लोगों को पता है। और मैं अब कभी जीता हुआ पार्षद हूँ, मैं हारा हुआ पार्षद नहीं हूँ। मुझे इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने हराया हुआ है। हम मौके के बाद में मेरे परिवार पे, जैसे बलविंदर जी ने आज कई दिनों से बोला कि भाई मेरे परिवार ने पूरी वार्ड नंबर 2 की सेवा करी, इसलिए मैंने भी अपने वार्ड में, मेरे परिवार ने 8-8 आदमी पर मुकदमे दर्ज करे। इस मुख्यमंत्री ने रहा जब करनाल के अंदर एक विक्रम डीटीपी, एक तहसीलदार राजबाग, इतना बड़ा घोटाला करते, पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा। रहा बलविंदर तो कह रहे 90 में कहूँ हम 91 सीटें जीतेंगे। 91 सीटें, 90 सीटें नहीं, हरियाणा के अंदर 91 सीटें जीतेंगे। करनाल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता मेरे संपर्क में हैं और पार्षद भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, आने के लिए तैयार है। सुशील गुप्ता जी से बात होगी, बहुत जल्दी हरियाणा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 90 सीटें आपको होगी, 91 सीटें कौन सी हैं? 91 सीटें वे सीटें हैं, एक तो यहाँ मुख्यमंत्री की है, एक यहाँ के विधायक की है, मनोहर लाल जी की। 2 सीटें होगी। जमानत जब्त करा के बैठेंगे। भाई बलविंदर जैसा कार्यकर्ता जितने भी हमारे साथ के आए हैं, ये इन्हें कोई पद की लालच ना हमें है। हमें तो सिर्फ इस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को हरियाणा से भगाना है। और आप लोगों के साथ, पत्रकार भाइयों के सहयोग से आप देखना 91 की 91 सीटें। बलविंदर सिंह विनोद टिटोरिया ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, टोपी आम आदमी पार्टी की डाल ली है। कह रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यहां तक इतना कॉन्फिडेंस है कि 90 में से 90 सीटें में आएंगी। कहीं ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। हालांकि सांसद सुशील गुप्ता यहां पर पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे 2 सवाल किए गए। पहला सवाल यह किया गया कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम आज सीएम आवास पर भी था, प्रदर्शन किया था नवीन जयहिंद ने, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि नवीन जयहिंद के पास पार्टी का कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है नवीन जयहिंद के पास, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। दूसरा सवाल उनसे यह किया गया कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं, उनका बेटा इस समय सांसद है हिसार लोकसभा सीट से, तो क्या वो भी आ सकते हैं आम आदमी पार्टी में? तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमारी काफी अच्छी मित्रता रही है, वो मेरे दोस्त हैं, उनका जब जन्मदिन है मुझे बुलाया भी गया है, उनसे बात करेंगे और उन्हें कहेंगे अगर वो राजी होते हैं तो उन्हें आम आदमी पार्टी की टोपी पहना दी जाएगी। हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव होगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।